हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे बिहार, झारखंड या ऐसे राज्यों के बारे में जहां की 498A को हवा बना दिया गया है। 498A की FIR के बाद ऐसी कुछ जगह हैं, ऐसे कुछ स्टेट हैं जहां की 498A की FIR होने के तुरंत बाद ये राय दी जाती है कि तुरंत एंटीसेप्टिक बेल फाइल कर दो। या यूं कहें कि देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि एंटीसेप्टिक बेल फाइल कर दिया जाना चाहिए या क्यों नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है। एक हमारे सब्सक्राइबर दोस्त ने सवाल भी किया कि हमारे यहाँ बिहार में 498A के केस में बेल लोअर कोर्ट से नहीं मिलती, सेशन से नहीं मिलती, हाई कोर्ट जाना पड़ता है, या एंटीसेप्टिक बेल भी हाई कोर्ट जाना पड़ता है। कहने का मतलब ये कि देखिए, जो अच्छे और दमदार जजमेंट आए हैं, या माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है अवनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का ही वो जजमेंट है जिसमें साफ कह दिया गया है कि 7 साल से कम की सजा वाले मामले में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, जेल नहीं भेज सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि 498A की FIR होने के बाद पति को एंटीसेप्टिक बेल फाइल करना चाहिए या नहीं। देखिए, बिहार और झारखंड के कई ऐसे मामले हैं जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से अपीयर भी हुआ हूं। लोगों का यही कहना है कि पति की बेल लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से नहीं मिलती है या सरेंडर करने पर खारिज हो जाती है। देखिए, खारिज हो जाती है का क्या कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है, हमारे यहाँ आप इलाहाबाद में आ जाइए, यूपी इलाहाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, लोअर कोर्ट में यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर दिखाऊंगा, प्रत्येक पति की बेल लोअर कोर्ट से होती है, सेशन में भी जाने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि NBW के जारी होने के बाद भी पति की बेल लोअर कोर्ट ही देता है। अब सवाल इस बात का है कि बिहार में क्यों नहीं मिलती है। देखिए, मिलती है नहीं मिलती है कि इसका सवाल ही नहीं है। आपके पास अच्छे ग्राउंड्स हैं। पहली बात तो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, सभी धाराएं जो 498A के साथ लग रही हैं, जैसे 498A 323, 504, 506, 406 IPC, 3/4 DPI। इसके अलावा दूसरा जो ग्राउंड है, सबसे मेन ग्राउंड, कि भाई पति ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है कि जो हत्या, चोरी, लूट, बेईमानी, ये सब तरह का कोई अपराध, संगीन अपराध नहीं माना जाता इसको। भाई पति पत्नी का विवाद है, सही क्या है गलत क्या है उस पर आरोप लग गया, कोई आरोपी दोषी सिद्ध थोड़ी हो गया, उसकी बेल नहीं होगी सेशन से और लोअर कोर्ट से। तीसरी बात यह है कि देखिए, 7 साल से कम की सजा सब में है, जो सभी धाराएं हैं 7 साल से कम की सजा है। चौथी बात यह है कि अगर लोअर कोर्ट बेल देने से इनकार कर दे रहा है, भाई एक ब्रह्म सिंह की रूलिंग है, जजमेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, सेम डे का, आपको यकीन करना पड़ेगा। माफ़ी चाहता हूं अपने अधिवक्ता बंधुओं से, ऐसे कई वकीलों से बात हुई जो सेम डे प्रोसेस को जानते ही नहीं हैं। कहने का मतलब ये, मैं किसी भी अपने अधिवक्ता बंधु पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ कि अगर मेरी बात से किसी को दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, या उसको ये लग रहा है कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञाता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो सही बात है उसको कहना पड़ता है। अब सेम डे प्रोसेस को ना जानना भी ये क्या है। अगर आपके कोर्ट का मजिस्ट्रेट कोर्ट अगर ये कहती है कि मैं बेल सेम डे नहीं दूंगा, चाहे वो 498A के साथ जुड़ी नॉर्मल धाराएं हैं या कोई भी धारा है, तो सेम डे प्रोसेस ये कहता है, ब्रह्म सिंह का जजमेंट ये कहता है, रूलिंग ये कहती है कि अगर मजिस्ट्रेट रिजेक्ट करता है तो उसे सुबह ये ऑर्डर करना होगा 10 से 11 बजे टाइम पे रिजेक्शन ऑर्डर लेके सेम डे बेल फाइल करेंगे आप सेशन कोर्ट में। वो बेल की सुनवाई उसी दिन होगी, करनी पड़ेगी, क्योंकि सेम डे लोग नहीं जानते इसलिए उसका अनुपालन नहीं करा पाते हैं।
तो सेशन कोर्ट उसी ऑर्डर के तहत, ब्रह्म सिंह की रूलिंग के तहत आपको सेम डे सुनवाई करना पड़ेगा, और बेल दे देगा या नहीं देगा वो आपके ग्राउंड पे है। लेकिन अब 498A जैसा छोटी सी विवाद, छोटी धाराओं में अगर बेल ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। हमने बताया हमारे यहाँ तो सेम डे का भी इस्तेमाल नहीं करना होता है, डायरेक्ट सरेंडर करो, बेल हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के वो बाहर है, बिहार है, झारखंड है या कोई स्टेट, जहाँ एक सुप्रीम कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, जो जजमेंट किया, वो सबके लिए बाध्यकारी है। सभी स्टेट की हाई कोर्ट्स के लिए बाध्य है, सभी अलग अलग प्रदेशों के फैमिली कोर्ट हों, लोअर कोर्ट हों, सेशन कोर्ट हो, उसके लिए है बाध्यकारी। कहने का मतलब ये सिर्फ कहना आंख बंद करके कि हमारे यहाँ पति की जमानत सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट से नहीं होती, ये सरासर बेवकूफ़ी है। मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये बात सुनी थी, इसलिए आज का यह वीडियो देना ज़रूरी था। अब सवाल यह है कि लोगों के पास ब्रह्म सिंह का जजमेंट नहीं है, रूलिंग नहीं, सेम डे प्रोसेस नहीं जानते। दूसरी बात ये, भाई पति की बेल को खारिज करने का कोई एक आधार तो होना चाहिए। और मैं गारंटी लेता हूँ, आप सिस्टम से काम करिए, पति की बेल अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट खारिज कर देता है, सेशन कोर्ट खारिज कर देता है, तो उस ऑर्डर को आप हाई कोर्ट चैलेंज करिए, सरेंडर करके बेल फाइल करिए, बहस करिए, बेल होगी। और अगर जेल भेज देते हैं तो उसी जेल भेजने के ऑर्डर को, बेल रिजेक्शन ऑर्डर को आप सुप्रीम कोर्ट तक ले जाइए। जब तक आपको न्याय न मिल सके, आप भी एक दिन जजमेंट बन के लौटेंगे, गारंटी है, श्योर है। अब सवाल यह है कि 498A में एंटी सेमेटिक, किसी भी मामले में हमारे यहाँ इलाहाबाद, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूँ, सेशन कोर्ट की बात कर रहा हूँ, किसी भी मामले में 498A के मामले में कोई भी बंदा एंटी सेपेटिक बेल सिर्फ 5% फाइल होती है, वो भी जिसमें 376, 354 इन सब धाराओं में ऐड होता है, 498A के साथ ये सब धाराएं ऐड होती हैं। तो वरना सेम 498A, 323, 504, 506, 406 IPC, 3/4 DP एक्ट की धाराओं में कोई भी व्यक्ति एंटी सेपेटिक बेल फाइल करता ही नहीं है। क्या ज़रूरत है एंटी सेपेटिक बेल फाइल करने का? मतलब आप समझिए पहले, एंटी सेपेटिक बेल किस लिए बनाई गई है? जहां व्यक्ति को गिरफ्तारी का डर हो। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाध्य कर दिया है, गिरफ्तारी पुलिस कर ही नहीं सकती, तो भाई आप एंटी सेपेटिक बेल फाइल क्यों करेंगे? क्या ज़रूरत पड़ी है, क्या आफत पड़ी है? तो अगर किसी को इस वीडियो से आहत हुआ है, दुख हुआ है, या किसी को ये लगा कि वकीलों के खिलाफ ये बात बोली गई, या किसी को ये लगा कि ये बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, इनको कुछ नहीं आता, तो भाई मुझे वास्तव में कुछ नहीं आता। लेकिन मैंने जो जजमेंट्स की बात कही, जो फैक्ट की बात कही, क्या अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को हम माफ़ करिएगा, बिहार को हम भूल जाएंगे, जिसमें कहा है 7 साल से कम की सज़ा में गिरफ्तारी नहीं होगी? क्या हम ब्रह्म सिंह की रूलिंग को भूल जाएंगे? सेम डे प्रोसेस को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।